नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सर अपने इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको संख्या पद्धति का पार्ट 2 जिसमें क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग में बताया था। आज मैं क्रमागत संख्याओं के घनों का योग पर आधारित कुछ प्रश्न लेकर आया हूं आपके सामने। दोस्तों देखिए, इस प्रश्न को दिया है कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब डॉट डॉट ये 90 तक का क्यूब, इसका योग क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें है 15 का क्यूब, 16 का क्यूब, 17 का क्यूब और प्लस डॉट डॉट 60 का क्यूब, इसका क्या होगा। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूं कि ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमें ट्रिक की जरूरत होती है। अगर ट्रिक से नहीं करेंगे, जल्दी इसका प्रैक्टिस नहीं लगाएंगे तो हम इसको नहीं हल कर पाएंगे, समय लगेगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, ये जो दिया गया है 1 2 3 4, ये देख रहे हैं ना, ये क्रम से है, यानी क्रमागत संख्याओं के घनों का योग। दोस्तों क्रमागत संख्याओं के घनों का योग का सूत्र यह होता है कि n कोष्ठ में n+1 बटा 2 का क्यूब, ये होता है क्रमागत संख्याओं के घनों का योग। ध्यान दीजिएगा, n+1/2 का क्यूब। दोस्तों यहां ध्यान देना है कि n क्या है। n यानी जिस संख्या तक का योग आपसे पूछा जा रहा है। जैसे इसमें 90 तो 90n हो जाएगा। तो यहां से ये हो जाएगा 90 गुणे 90 और 1 91 बटा में 2। सॉरी, ये क्यूब नहीं होता है दोस्तों, ये स्क्वायर होता है। तो यहां से ये हो जाएगा आपका 45 और आप का स्क्वायर, यानी आपको मिलेगा 45 इंटू 91 का स्क्वायर। जब दोस्तों आप इसको गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16 76 90 25, ये इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग n+1/2 का स्क्वायर होता है। इसी प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर दिखाई दे रहा होगा 15 का क्यूब, 16 का क्यूब, 17 का क्यूब और 16 का क्यूब। दोस्तों ये तो 1 से शुरू नहीं है, लेकिन 1 से शुरू नहीं है तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा जब ये 15 से स्टार्ट है तो इसके पहले 14 होगा, तो 14। यानी इस सवाल को हल करने के लिए दोस्तों मैं आपको यहां बता रहा हूं, इस सवाल का सोल्यूशन मैं आपको यहां बता रहा हूं। देखिएगा ध्यान से, जैसे कि इसमें 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और यहां से 3 का क्यूब, कहां तक 60 तक डॉट डॉट, ये 60 तक का क्यूब में से अगर हम 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, कहां तक 14 तक का क्यूब अगर हम घटा दें, देखिएगा 1 से लेकर 60 में से 1 से लेकर 14 तक घटा दें तो हमें 15 से मालूम हो जाएगा। यानी अब इस सोल्यूशन को हमको कर लेना है। तो देखिए ये n हो जाएगा यानी 60, इसके बाद 60 61 बटा में 2 का स्क्वायर माइनस, फिर ये हो जाएगा 14 गुणे 15 बटा में 2 का स्क्वायर। दोस्तों अब यहां ध्यान देना है कि ये आपका कैलकुलेट करना है। देखिए 2 3 6 और ये हो जाएगा 2 7 14। जब इसको गुणा करेंगे 3 कम 3, 3 6 18, इसका स्क्वायर माइनस 15 7 105 का स्क्वायर। दोस्तों जब इसको गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 33 48 900 माइनस, अब इसका आ जाएगा 5 के वर्ग 25 और 11 दहिया 110। दोस्तों जब इसे हम घटाएंगे तो आ जाएगा 333 78 75, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आप अपने से ढूंढिए और करिए। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं तो उसको आप जो है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9919589797। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप किसी क्वेश्चन को भेजिए, मैं आपको सोल्यूशन करके अतिशीघ्र पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो चलते हैं दोस्तों एक और क्वेश्चन की तरफ में। इसके अगले स्टेप में क्या होता है दोस्तों, एक ये क्वेश्चन देख लीजिए। 3 क्रमिक संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाह रहा हूं कि इस प्रकार के प्रश्न में
दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ये तो आपसे पूछ दिया गया कि 3 क्रमिक संख्या, क्रमिक का मतलब होता है लगातार। आपको यहां यह भी पूछा जा सकता है 3 क्रमिक सम संख्या, या यह भी पूछा जा सकता है 3 क्रमिक विषम संख्या। तो ये दो प्रकार के क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, सम संख्या पर भी और विषम संख्या पर भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहां ध्यान देना है इसको हल कैसे किया जाता है। जैसे यहां पे कह रहा है कि 3 क्रमिक संख्याओं का कुल योग 1350 है। दोस्तों वैसे तो इसको हल करने का तरीका क्या है कि जब क्रमिक संख्याएं ये कह रहा है तो इसका सोल्यूशन हम लोग ऐसे करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, 3 क्रमिक संख्या, हमें ये समझना है कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x + 1, फिर तीसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी x + 2। दोस्तों ये क्रम से हो गया ना। यही इसके कहने का मतलब है कि क्रमिक संख्याओं का कुल योग 1350 है। अब इनका कुल योग यानी इसको जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा x x x 3x आप +3। देखिए 3x + 3 = 1350, 3x + 3 = 1350। अब यहां से क्या करना है, 3x बराबर 1350 - 3 बराबर ये हो जाएगा 1347। 1347। अब दोस्तों देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 1347 बटा में 3 कर देंगे। देखिए 3 चौके 12, फिर एक शेष बचेगा, 3 चौके 12 और 3 27। दोस्तों 449 ये आ गया। ये आ गया x का मान। तो x का जो मान आया है वो पहली संख्या है, ये जो संख्या होगी वो दूसरी होगी, और ये जो संख्या होगी वो तीसरी होगी। तो हमें पूछा जा रहा है कि बीच की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों बीच की संख्या हमारी ये होगी। तो ठीक बीच की संख्या के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें दिया है कि x + 1। तो देखिए 449 आप +1 करेंगे तो 450 ये हो जाएगा 450 दोस्तों हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है दोस्तों कि अगर ये एग्जाम में इस तरह से आता है तो अगर हम ऐसे इसका सोल्यूशन करेंगे तो हमें बहुत समय लगेगा। तो दोस्तों इसके लिए मैं एक ट्रिक आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जो कि आपका कुछ ही सेकंडों में इस सवाल का सोल्यूशन हो जाएगा। दोस्तों जब भी आपसे ठीक बीच वाली संख्या पूछी जाए, या ये कहा जाए कि बड़ी संख्या कौन होगी या छोटी संख्या कौन होगी, तो सीधे शब्दों में यहां पर ध्यान देना है कि अगर बीच की संख्या पूछी जा रही है तो ये जो मान दिया है 1350, देखिए 1350, और ये जो 3 संख्या है इस 3 से भाग दे दीजिए। देखिए 3 चौके 12, 3 5 15, ये हो गया 450। देखिए दोस्तों इसका आंसर कितना समय लगा इसको हल करने में। ऐसे भी कर सकते हैं तो ऐसे बहुत समय लगेगा, और ये इसका ट्रिक है। जब बीच वाली संख्या पूछे तो दोस्तों ये जो मान है इससे भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं दोस्तों। अब एक कुछ क्वेश्चन और आपके सामने लेकर आया हूं। ये देखिए 4 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इन चारों क्वेश्चनों को मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए जैसे ये कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। दोस्तों ध्यान देना, ये सम संख्या कह रहा है और पूछ रहा है कि ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी। तो दोस्तों बस वही काम करना है, इसका सोल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे आपका। देखिए ये 24 और ये 3 है तो 3 से भाग दीजिए, 3 8 है 24। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। यहां ध्यान देना है। उसके बाद यहां देखिए दोस्तों 5 क्रमागत सम संख्या। अब यहाँ 5 संख्याओं की बात हो रही है और पूछ रहा है कि सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी। तो यहां पर ध्यान देना है कि जब इस 5 से इसमें भाग देंगे तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। 250 में अगर 5 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 50। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि 5 क्रमागत सम संख्या, तो जब हम इससे इसमें भाग देते हैं तो बीच वाली संख्या प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये देखिए जब ये बीच वाली संख्या प्राप्त होगी तो इसके बाद 52 होगा, इसके पहले 48 होगा, इसके बाद 54 होगा और इसके पहले 44 होगा ना। तो ये 5 क्रमागत सम संख्या दोस्तों हो गई। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी सम संख्या। तो दोस्तों सबसे बड़ी सम संख्या कितनी हो जाएगी 54। ये ध्यान दीजिएगा। अगर सबसे छोटी पूछा जाती है तो आपको ये बता देना होता। अगर ये पूछा जाता कि आरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी, तो देखिए आरोही क्रम में चौथी संख्या ये हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। ठीक बीच वाली विषम संख्या क्या होगी,
तो इसके लिए देखिए दोस्तों 51 में 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 17। ये विषम संख्या है और ये आपका आंसर हो गया। वही सवाल ये भी है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 145 में जब हम 5 से भाग देंगे, ध्यान दीजिएगा, ये 145 में हम 5 से भाग देंगे तो हमें ठीक बीच वाली संख्या 5 दूनी 10, 5 9 45 29 बीच वाली संख्या प्राप्त होगी। तो बीच वाली, इसके बाद क्या हो जाएगा 31, इसके पहले क्या होगा 27, इसके बाद क्या होगा 33 और इसके पहले क्या होगा 25। दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब 5 से भाग देंगे तो बीच वाली संख्या प्राप्त होगी, तो 2 संख्या आगे होगी और 2 संख्या पीछे होगी। तो यहाँ पे ये भी विषम संख्या, ये भी सब विषम संख्या है। और आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी, यहाँ देखिए सबसे छोटी, तो दोस्तों सबसे छोटी विषम संख्या आपकी 25 हो जाएगी। आपका आंसर हो जाएगा 25, ये सबसे छोटी। और सबसे अगर बड़ी पूछा जाता तो 33 हो जाता। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब एक और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन जिसमें जैसे ये सम संख्या कह दिया, तो इसमें अगर हम भाग दे रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर सम संख्या मिल जाता है, लेकिन उस सवाल में भाग देंगे तो सम संख्या नहीं मिलता है, तो उसको हमें बनाना पड़ता है दोस्तों। तो अगला सवाल एक और दोस्तों, ये क्वेश्चन देख लीजिए। एक 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां ध्यान देना है कि ठीक उसी तरह से इस सवाल का सलूशन होगा कि इसमें ये 36 में आप 4 से भाग दे देंगे, 4 9 36। दोस्तों 9 बार में ये कट गया। यहां ध्यान देना है कि 4 क्रमागत सम संख्या की बात कर रही है, तो ये सम संख्या तो है नहीं दोस्तों। जब सम नहीं है तो क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, और इसमें 1 घटा देंगे तो 8 हो जाएगा। अब दोस्तों ये ध्यान देना है कि इसका कोई काम नहीं है। अब इसके बाद अगली संख्या 12 और इसके पहले वाली संख्या 6 हो गई। इस तरह से आप जांच भी कर लेंगे। 10 12 22, 22 8 30, 30 6 36, ये 36 आ गया आपका आंसर। आपसे पूछा जा रहा है तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों 1 2, तीसरी संख्या आपकी ये हो जाएगी 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 102 में अगर आप 6 से भाग देंगे तो 6 कम 6, 6 7 42, 17। अब दोस्तों ये सम संख्या की बात कह रहा है और हमें मिल रहा है विषम संख्या, तो 17 में 1 जोड़ देंगे तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कि 17 बीच वाली संख्या हो गई, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 18, 1 घटा देंगे तो 16, 2 जोड़ देंगे तो 20, इसमें से 2 घटा देंगे तो 14, इसमें फिर 2 घटा जोड़ देंगे तो 24, 22, और इसमें आप 2 कम कर देंगे तो 12। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 सम संख्या हो गई और इसका कोई काम नहीं है। आपको सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तो आपका आंसर ये हो जाएगा 12, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, सबसे बड़ी संख्या। देखिए दोस्तों यहाँ पर विषम संख्या की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 72 में आप 4 से भाग दे देंगे तो हमें बीच वाली संख्या मालूम हो जाएगी 18। तो चूंकि ये विषम संख्या कह रहा है और हमको मिला है सम संख्या, तो 18 हो गया, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 19 होगा, 1 घटा देंगे तो 17 हो जाएगा, फिर 2 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा और 2 घटा देंगे तो 15। इस तरह से आपको विषम संख्या मिल गई। अब इसका कोई काम नहीं है। आपसे पूछ सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 21, ये हो जाएगा आपका आंसर सबसे 21। इसके बाद 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है। दोस्तों यहाँ ध्यान देना है इस सवाल को। तो जैसे 180 में 6 से भाग दे देंगे, देखिए 36 18 30 दोस्तों ये सम संख्या है, लेकिन हमें बताना क्या है? विषम संख्या। तो 30 में 1 जोड़ देंगे तो 31 और 1 घटा देंगे तो 29। अब इसका कोई काम नहीं है। तो फिर इसके बाद 33, इसके पहले 27, फिर आपका हो जाएगा 35 और इसके पहले हो जाएगा 25। तो 1 2 3 4 5 6 संख्या मिल गई। 6 संख्या मिलने के बाद इसका कोई काम नहीं है और आपको बताना है चौथी संख्या। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4, ये चौथी संख्या आपकी हो जाएगी 31, ये होगा आपका आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन भी दबाइए, ताकि अगली वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो इसका इंफॉर्मेशन आपको तुरंत
मिल जाए। दोस्तों, आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करिए। इस लॉकडाउन की स्थिति में सब व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है, तो हम लोग घर पे रह के कुछ काम करें ताकि हमारा पढ़ाई में, हमारे तैयारी में ये अवरोध पैदा ना हो। इसलिए हम लोग मन लगाकर पढ़ें, और जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आता है दोस्तों, तो आप ध्यान देंगे। आप, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, पुनः आप इस पर मैसेज करिए, मैं आपको इसका सोल्यूशन बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में हम किसी अगले टॉपिक से। Thank you for watching my video. Subscribe to Dristy Knowledge.